लास्ट क्लास में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने आयोटा के बारे में सीखा, कॉम्प्लेक्स नंबर सीखा, प्योरली रियल प्योरली इमेजिनरी नंबर सीखे। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना, सबट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना सीखा। कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वलिटी के बारे में सीखा और फिर कॉन्जुगेट के बारे में सीखा भी। तो उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम और इस क्लास में डिस्कस करेंगे और फिर आगे कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे और पोलर फॉर्म सीखेंगे बच्चों। तो आइए कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। पहले वही आपने कॉन्जुगेट से रिलेटेड होंगे और मेनली और मतलब जो भी कंसेप्ट लास्ट क्लास में पढ़े उनसे रिलेटेड कुछ 4-5 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, ये जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन आपको मिलते हैं बुक्स में और स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इफ ए स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2a माइनस आयोटा, ए स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2a माइनस आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, what is the value of x square plus y square? What is the value of x square plus y square? तो ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या है बच्चों, देखिएगा आपको x प्लस आई वाई आपको गिवन है, आप इसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे और फिर उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x प्लस आई वाई और x माइनस आई वाई का जो प्रोडक्ट होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता है। देखिएगा कैसे बच्चों आपको गिवन है x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2a माइनस आयोटा। इसमें कॉन्जुगेट ले लीजिए, अभी कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या बन जाएगा, x प्लस आयोटा y का कॉन्जुगेट x माइनस आयोटा y। और कॉन्जुगेट के लिए क्या सीखा गया था, आयोटा का साइन चेंज करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो ये कॉन्जुगेट हो गया जी। अब राइट हैंड साइड में जो आयोटा है वो देखो आयोटा ऊपर तो कहीं यानी नीचे है, इसका साइन चेंज करेंगे आप। सो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2a प्लस आयोटा। ऐसे यहाँ लिख सकते हैं ना, ये कैसे आया है, ऑन टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स। अब क्या करना है भाई, ये जो दोनों इक्वेशन है इनको आपको मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे इसको आप कह लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है, ये वाली अपना सेकंड इक्वेशन है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2। बच्चों मल्टीप्लाई कर दिए। लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा क्या बनेगा, x प्लस आयोटा y इंटू एक्स माइनस आयोटा y। बच्चों राइट हैंड साइड में देखिएगा ए स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2a माइनस आयोटा मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2a प्लस आयोटा। बच्चों ये प्रोडक्ट तुम जान चुके हैं कितना होता है, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप बच्चों राइट हैंड साइड में देखो, ऊपर बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 4, और नीचे फिर वही ए प्लस ए माइनस वाला फॉर्मूला बनेगा और ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 2a का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मीन्स 4a स्क्वायर प्लस 1। सो ये आ गया बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू। बच्चों ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने के लिए आपने स्कूल वाले बुक्स में, तो आराम से इनको कर सकते हैं। तो जिस भी क्वेश्चन में आपको ऐसा कुछ दिखाई दे कि आपको x प्लस आई वाई या a प्लस आई बी या x माइनस आई वाई इनका कुछ वैल्यू गिवन है और आपको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, उसका कॉन्जुगेट ले लेंगे और फिर उससे मल्टीप्लाई कर देंगे जी। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे कॉन्जुगेट लेने के बाद तो वैल्यू आ जाएगा बच्चों। एक क्वेश्चन हम आपके लिए दे देते हैं इसमें ना, उसे आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा। एक होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए, if x minus iota y equals to under root of a minus iota b upon c minus iota d, then
prove that x square plus y square whole square is equal to a square plus b square upon c square plus d square। बच्चों बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने किया है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और करते हैं। एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम करा रहे हैं। अक्सर जो आपके स्कूल वाले एग्जाम होते हैं, यदि अच्छा पेपर बनाना है तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इफ x प्लस आयोटा y होल क्यूब इक्वल्स टू u प्लस आई वी, देन x plus iota y whole cube equals to u plus iv, then show that u upon x plus v upon y is equal to 4 times x square minus y square। बड़ा ही सिंपल सा और इजी क्वेश्चन है बच्चों। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ से जो इक्वेशन आपको गिवन है इसी से सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो यहाँ भी x प्लस आयोटा y का होल क्यूब लिखा है, तो ये क्यूब आप ओपन कर देंगे a प्लस बी होल क्यूब वाला फॉर्मूला यूज करके। तो ये आएगा बच्चों x क्यूब प्लस आयोटा क्यूब y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर आयोटा y प्लस 3x आयोटा y स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में अभी u प्लस आयोटा v। अब बच्चों जो आयोटा क्यूब है ये बन गया माइनस का आयोटा, और यहाँ आयोटा 3x स्क्वायर y। ये देखो बच्चों आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो 3x y स्क्वायर इक्वल्स टू u प्लस आयोटा v। अब बच्चों इसमें रियल वाले एक साथ कर लो, इमेजिनरी वाले एक साथ कर लो। तो रियल में x क्यूब है और 3x y स्क्वायर है, सो x क्यूब माइनस 3x y स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू आयोटा के साथ देखो यहाँ से माइनस y क्यूब है बच्चों, और यहाँ से प्लस 3x स्क्वायर y इक्वल्स टू u प्लस आयोटा v। ऐसा बन गया देखो ये। अब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों इक्वल हैं, तो इसका रियल पार्ट के इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो कैसे कह सकते हैं, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। कंपेयरिंग कह सकते हैं, इक्वेटिंग कह सकते हैं। तो इसका रियल पार्ट बच्चों है एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, और उधर है बच्चों u। आप इमेजिनरी पार्ट को देखो बच्चों, इधर है माइनस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई, और उस साइड में है बच्चों v। अब बच्चों देखो जो आपको प्रूव करना है उसमें u अपॉन x लिखा हुआ है, तो आप क्या करें, इसको x से डिवाइड कर दें। तो यहां से आप u अपॉन x का वैल्यू फाइंड कर पाएंगे बच्चों। इसको x से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, और बच्चों v अपॉन y उसमें गिवन है, तो इसको y से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा देखो 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ऐसा बच्चों बन जाएगा। अब इसमें u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन y ही तो फाइंड कर निकालना है भी, तो इन दोनों को आप ऐड कर दी, इन दोनों को ऐड कर दो। देयरफॉर u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन y इज इक्वल टू, इधर ऐड करेंगे बच्चों देखो यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ 3x स्क्वायर, तो बन गया 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, और ये माइनस 3y स्क्वायर और ये माइनस y स्क्वायर, तो बन गया माइनस 4y स्क्वायर। 4 कॉमन ले लेना तो y स्क्वायर। सो u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन y इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। बच्चों यही प्रूव करना था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बस आपको सिंप्लीफाई करके कंपेयर कर देना था बच्चों। आइए और क्वेश्चन करते हैं, ऐसे ही एक आसान सा। एक और क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। मिक्स क्वेश्चन हम करा रहे हैं, जो भी कंसेप्ट हमने कल किए थे उनसे 2-3 क्वेश्चन और हो जाएं
तो वो भी रिवाइज हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे जी। एक क्वेश्चन है जी बड़ा छोटा सा, फाइंड द लिस्ट positive value of n. Find the least positive value of n if 1 plus iota upon 1 minus iota to the power n is equal to 1. तो बिल्कुल सिंपल है जी। देखिए क्या करेंगे, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की होल पावर n इक्वल्स टू 1 आपको गिवन है, और यहाँ से n का आपको लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करना है बच्चों। तो भाई जब भी आपका इस टाइप का कोई भी एक्सप्रेशन होता है, हमने सीखा था लास्ट क्लास में, डिवीजन टाइप की चीजें होती हैं, तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। तो इसको हम मल्टीप्लाई डिवाइड किससे कर लेंगे, 1 प्लस आयोटा से, 1 प्लस आयोटा से, बाकी होल पावर n इक्वल्स टू 1 है ही। इसको आपको सॉल्व करना है। अब न्यूमरेटर में यदि आप देखें तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बन गया है, 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, और नीचे देखो, नीचे तो आप ऐसे जान चुके हो, फिर भी चलो एक बार ऐसे ही लिख देते हैं, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, और इसकी होल पावर बच्चों n है और इक्वल्स टू 1। बच्चों इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाई 1 प्लस 1। अरे आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 होल पावर n इज इक्वल टू 1। अब यहाँ देखो बच्चों, जो आपका आयोटा स्क्वायर है इसका वैल्यू तो -1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा, 2 आयोटा और अपॉन में है 2 आयोटा अपॉन 2 की पावर n इक्वल्स टू 1। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आयोटा की पावर n इक्वल्स टू 1। ये बच्चों आगे हैं। बच्चों आयोटा की पावर n 1 के इक्वल है, तो n का वैल्यू क्या होगा, यहां से n आपका होना चाहिए 4 का मल्टीपल होना चाहिए, और सबसे छोटा लिस्ट पॉजिटिव सबसे छोटा पॉजिटिव 4 का मल्टीपल कौन होगा, 4 ही होगा। सो n का वैल्यू आ गया है 4 बच्चों। यही आपको इसमें फाइंड करना था। आइए और देखेंगे ऐसी कुछ 1-2 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन में कहा है फाइंड रियल थीटा, मीन जो थीटा लिखा होगा क्वेश्चन में वो रियल नंबर है। फाइंड रियल थीटा सच दैट 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा, 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा इज प्योरली रियल। तो आपको थीटा का वो वैल्यू फाइंड करना है बच्चों जिसके लिए ये वाला एक्सप्रेशन प्योरली रियल हो जाए। अब कोई भी एक्सप्रेशन प्योरली रियल, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्योरली रियल कब होगा, जब इसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका इमेजिनरी पार्ट निकालना पड़ेगा। उसके लिए इसको आपको a प्लस आई बी के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें क्या करना होगा बच्चों, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। सो बच्चों इसको आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा से, 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे बच्चों। तो कर लीजिए सिंपल मल्टीप्लाई, 3 इसको इससे करेंगे, ये बन गया -4 साइन स्क्वायर थीटा। अब तो समझने लगे होंगे ना, डायरेक्ट ऐसे आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। और बाकी देखो जी क्या बनेगा, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6 साइन थीटा, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 साइन थीटा। आयोटा कॉमन ले लिया था, और इसे तो बहुत अच्छे जान चुके होंगे, 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों इसमें आप इमेजिनरी पार्ट देखिए, साफ साफ दिखाई दे रहा है जो आयोटा के साथ होता है वही इमेजिनरी पार्ट है। और यदि नहीं आपको अच्छा लग रहा है अभी तो ऐसे लिख लो, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा इंटू 6 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा, ये बच्चों बन गया है 8 साइन थीटा।
8 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें बच्चों इमेजिनरी पार्ट कौन है, ये वाला इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल, यदि ये आपका पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो ये इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। तो क्या कहेंगे, 4 3 प्लस 2i साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2i साइन थीटा टू बी रियल, इमेजिनरी पार्ट मीन्स 8 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अब बच्चों नीचे वाला वैल्यू तो 0 में ऐसे चला जाएगा, तो ऊपर 0 साइन थीटा 0 होना चाहिए। तो यहां से बच्चों आ गया साइन थीटा इक्वल्स टू 0, और साइन थीटा 0 है, थीटा का वैल्यू क्या होगा बच्चों, थीटा का वैल्यू होगा n पाई, या n कोई इंटीजर। ये आ गया बच्चों, सीखा था ना ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में हमने, साइन थीटा 0, थीटा का वैल्यू n पाई बच्चों होता है। तो बच्चों जब थीटा का वैल्यू n पाई होगा तो ये जो नंबर आपको गिवन था कॉम्प्लेक्स नंबर 3 प्लस 2i साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2i साइन थीटा, ये प्योरली रियल बन जाएगा। प्योरली रियल और रियल दोनों का मतलब सेम ही होता है बच्चों। तो ये हमने कुछ थोड़े से क्वेश्चन बच्चों और कर लिए उन्हीं कंसेप्ट से जो हमने लास्ट क्लास में सीखे थे बच्चों। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे। 3 चीजें हैं जो हम एक साथ ही सीख जाएंगे। एक तो सीख जाएंगे बच्चों हम मॉडुलस, और उसके साथ साथ सीख जाएंगे बच्चों इसका हम आर्गुमेंट, मॉडुलस, आर्गुमेंट और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। बच्चों जो आर्गुमेंट होता है इसका एक नाम और होता है, वो भी यहां लिख लीजिएगा। आर्गुमेंट को एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, आर्गुमेंट को एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, लेकिन ज्यादा जो कॉमनली बोला जाता है वो आर्गुमेंट ही बोला जाता है। तो मॉडुलस, आर्गुमेंट और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, तीनों चीजों को एक साथ सीख लेते हैं बच्चों। ज्योमेट्रिकली जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उनको हम एक पॉइंट से डिनोट कर सकते हैं। तो इसके लिए एक प्लेन बनाते हैं जिसको कहते हैं आर्गेंड प्लेन। एक प्लेन बनाते हैं जिसका नाम क्या होता है, आर्गेंड प्लेन। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बच्चों सीखा ना आपने, उसका इसमें थोड़ा सा यूज होना है। तो भी जो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था उसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होते थे और उसको कार्टेशियन प्लेन कहते थे। इसमें बिल्कुल वैसा ही है, इसमें भी ऐसे ही 2 एक्सिस होंगे और ये जो प्लेन होगा इसका नाम आर्गेंड प्लेन होगा। याद रखिएगा नाम अलग है, बाकी चीजें सब सेम है, कुछ भी अलग बात नहीं है। इसमें जो 2 एक्सिस होते हैं, एक ये होता है जिसे एक्स एक्सिस और ये होता है जिसको वाई एक्सिस। यहाँ एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस भी कहते हैं, रियल एक्सिस। एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस भी कहते हैं और वाई एक्सिस को बच्चों इमेजिनरी एक्सिस। दोनों नाम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये रियल एक्सिस और ये इमेजिनरी एक्सिस, या एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी बोल सकते हैं। ये बच्चों ये होता है अपना ओरिजिन, ये होता है ओरिजिन। अब बच्चों यदि कोई पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z x प्लस आयोटा वाई, तो उसको ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट x कोमा वाई से। जिसमें जो x है वो रियल है तो ये रियल एक्सिस पे बनाएंगे, जो y है वो इमेजिनरी है, वो इमेजिनरी एक्सिस पे चलेगा। तो यहाँ एक कोई पॉइंट है आपका x कोमा वाई, इसका नाम है z। तो ज्योमेट्रिकली जो कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई है उसको कोऑर्डिनेट में जो आर्गेंड प्लेन है उसमें पॉइंट x कोमा वाई से डिनोट करते हैं। आप ये तो बहुत अच्छे से जानती हैं भाई, ये पॉइंट x कोमा वाई है तो इसका मतलब ये होता है कि ये y होगा और ये x होगा बच्चों। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया भी। तो ज्योमेट्रिकली जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको कोऑर्डिनेट में एक पॉइंट के जैसे डिनोट करते हैं भी। अब बच्चों इसको आप ज्वाइन कर दीजिए ओरिजिन से। अब बच्चों इसमें ये वाला जो लेंथ है इस पॉइंट का ओरिजिन से जो लेंथ है उसको हम लोग कहते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
तो यहां से लेके यहां तक का जो लेंथ है इसको हम क्या कहते हैं, मॉड ऑफ जेड, सो कहते हैं मॉडुलस। सो मॉडुलस हमने सीख लिया। मॉडुलस क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होता है, इस तरीके से डिनोट कर देते हैं। तो भाई एक राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है जिसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर देंगे तो मॉड जेड का वैल्यू आ जाएगा, और मॉड जेड का वैल्यू कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच्चों हो गया है। बच्चों ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, इसका नाम थीटा रख देते हैं। इस एंगल को हम लोग कहते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड। आर्गुमेंट, इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है थीटा, वही है आर्गुमेंट ऑफ जेड। कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं जी, ए आर जी, आर्गुमेंट ऑफ जेड। जो इसमें थीटा दिखाई दे रहा है, ये वाला जो एंगल दिखाई दे रहा है थीटा, ये आर्गुमेंट ऑफ जेड। अब इस ट्रायंगल में यदि आप देखें तो इस ट्रायंगल में टेन थीटा का वैल्यू कितना है, टेन थीटा का वैल्यू है बच्चों वाई अपॉन एक्स। टेन थीटा वाई अपॉन एक्स है, तो यहां से आप थीटा फाइंड कर सकते हैं बच्चों। तो उम्मीद है तीनों चीजें आपको समझ में आ गई हैं। पहली बात, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आयोटा वाई, इसको आर्गेंट प्लेन में पॉइंट एक्स कोमा वाई से डिनोट करते हैं। और जो मॉडुलस होता है वो इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस होता है, और जो आर्गुमेंट इसको जब ओरिजिन से ज्वाइन करके जो लाइन बनाते हैं वो एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाते हैं उसको आर्गुमेंट ऑफ जेड कहते हैं बच्चों। तो इस तरीके से मॉडुलस ऑफ जेड का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बना, और आर्गुमेंट ऑफ जेड थीटा है तो टेन थीटा इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स होगा बच्चों। एक छोटी बात और इसमें ही जोड़ देते हैं, एक होता है बच्चों पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म क्या है, बहुत ही आसान सी चीज है भाई। आप देखो बच्चों, जैसे आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, यहां से इसमें ये वाले ट्राइंगल में आप देखिए x किसके इक्वल होगा, ऐसा सीखा था हमने एक बार, याद करो। कॉस थीटा निकाल लो इसमें, तो x का वैल्यू आएगा मोड जेड कॉस थीटा, x वैल्यू आएगा मोड जेड कॉस थीटा। और मोड जेड को कई बार लोग ना r से डिनोट कर देते हैं, तो मोड जेड को यदि हम r कह देते हैं, यहाँ एक बार देखो, यदि हम मोड जेड को एक बार को r मान लें तो x का वैल्यू होगा r cos थीटा, ये वाला सिखाया था आपको, जो बिल्कुल थीटा के पास वाला होता है वो cos होता है, सामने वाला sin होता है। तो x का वैल्यू r cos थीटा और y का वैल्यू r sin थीटा। अब यदि ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, इसको r cos थीटा और इसको r sin थीटा, तो r तो कॉमन आ जाएगा, तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये बन गई। अब बच्चों जिसके राइट हैंड साइड में जो लिखा है ये वाली जो चीज है, इसी को हम लोग कहते हैं पोलर फॉर्म। ये कार्टेशियन फॉर्म है, इसमें एक्स और वाई जिसमें आर और थीटा होता है उसको कहते हैं पोलर फॉर्म। तो ये पोलर फॉर्म आ गया है। इसमें जो थीटा है वो आर्गुमेंट होता है और जो आर है वो मॉडुलस होता है। आप क्वेश्चन कैसे कैसे होते हैं इसमें, कोई तो कभी तो कहता है अभी मॉडुलस निकालो, कभी कहेगा आपसे आर्गुमेंट निकालो, या सीधे कहेगा आप पोलर फॉर्म निकालो। तो पहले हम थोड़ी सी आर्गुमेंट मॉडुलस के अलग अलग क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर पोलर फॉर्म के कर लेते हैं। आइए देखते हैं, बिल्कुल आसान है। और ये समझो आपका चैप्टर की मेन चीज़ें अब ख़त्म ही होने जा रही हैं स्कूल लेवल के लिए। तो पहले कुछ मॉडुलस के क्वेश्चन करने हैं जी। यहाँ लिखा जाएगा जेड और आप यहाँ बताना मॉड जेड क्या होगा अभी बच्चों। आपका फेवरेट वाला सवाल 3 + 4i, 3 + 4i का मॉडुलस क्या होगा। 3 + 4i का मॉडुलस होगा बच्चों अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फॉर्मूला है, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बच्चों। और ये कितना आ जाएगा सॉल्व करके 5 आ जाएगा। कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का मॉडुलस क्या होगा, तो ये होएगा बच्चों अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जैसे भी आपको मान लीजिए मॉडुलस फाइंड करना है 3i का, तो 3i का मॉडुलस फाइंड करना है बच्चों, तो इसको आप ऐसे समझो 0 + 3i, तो ये क्या बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 0 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, मतलब कि आ गया
3। मान लो कभी आपको 4 का मॉडुलस निकालना है 4, तो अंडर रूट इसको ऐसे लिख लो 4 प्लस 0i, तो 4 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो ये आ गया 4 बच्चों। तो इस तरीके से आप मॉडुलस निकाल लेते हैं। अभी तो हम आपको सिर्फ उसी टाइप के क्वेश्चन जिस टाइप के स्कूल में होते हैं, कॉम्पिटिटिव इन्हीं कॉन्सेप्ट से और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बने वहाँ, ठीक है ना, उसको हम करेंगे बाद में। तो उम्मीद है समझ गया। अब थोड़ी आर्गुमेंट पे चर्चा कर लेते हैं। मॉडुलस में कुछ खास बात नहीं है, आर्गुमेंट पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आर्गुमेंट के बारे में एक छोटी बात समझिए। आर्गुमेंट पे चर्चा हो रही है आर्गुमेंट ऑफ जेड पे। देखो इसमें क्या है, आर्गुमेंट हम कैसे निकाल रहे थे, उसमें इक्वेशन बना था tan थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। tan थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, ये बना था अपना इक्वेशन भी। अब ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है बच्चों, और एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, क्योंकि सब रिपीट करते हैं ना बार बार, इसलिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। लेकिन कोई आपसे आर्गुमेंट पूछेगा तो आप इनफाइनाइट वैल्यू थोड़ा ना बताओगे, तो इसमें आपको कौन सी वैल्यू लेनी है इस पे डिस्कस करते हैं। देखो बेसिक कंसेप्ट क्या रखा गया है वैल्यू लेने का। हमें जो वैल्यू लेनी होती है, या जो थीटा की वैल्यू लेनी होती है, वो कौन सी लेनी होती है, लिस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ थीटा, लिस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ थीटा एज आर्गुमेंट ऑफ जेड। जो थीटा की लिस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू, लिस्ट न्यूमेरिकल का मतलब समझ रहे हो ना, मैग्नीट्यूड उसका लेना है। नेगेटिव में हो सकती है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड छोटा आना चाहिए, या इसको ऐसे समझो, जीरो के जो सबसे पास वाली वैल्यू होती हैं उनको कहते हैं लिस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू। अब इसको देखिए कैसे लेते हैं बच्चों। यहां देखिएगा, यदि पॉइंट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, पॉइंट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो यहां से हम लिस्ट न्यूमेरिकल कैसे देखेंगे, ये हमारा रियल एक्सिस है या एक्स एक्सिस है, यहां से हम चलना स्टार्ट होते हैं, यहीं से तो एंगल मेजर करना है ना, तो आपको यहां से चल के इस लाइन के पास पहुंचना है और सबसे छोटे रास्ते से पहुंचना है, तभी तो लिस्ट वैल्यू आएगी ना, सबसे छोटे रास्ते से पहुंचना है। तो इस लाइन पे जाने के एक्स एक्सिस से शुरू करके दो तरीके हमारे पास हैं भाई, एक तो हम ऐसे सीधे जा सकते हैं या एक ऐसे उल्टे घूम के जा सकते हैं। तरीके तो और भी हैं, दो चक्कर लगा सकते हैं, लेकिन सबसे छोटी वैल्यू चाहिए तो या तो हम ऐसे सीधे जा सकते हैं या तो इस तरीके से जा सकते हैं। तो कौन सा रास्ता छोटा पड़ रहा है, रे यही वाला छोटा पड़ रहा है, तो यही वैल्यू ले लो एज इट इज। यदि आप सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे तो भी जाने के दो रास्ते, इधर से जाओ या तो इधर से जाओ, कौन सा बेटर रहेगा, उधर से जाना ही सही रहेगा, वही छोटा पड़ने वाला है। आप बच्चों यदि थर्ड क्वाड्रेंट में आप जाते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में तो क्या होगा, आप यदि आप उधर से जाएंगे तो ये ज्यादा दूर होगा, इधर से आएंगे तो नजदीक होगा। तो इसमें किधर से आपको आना है, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आना है। थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे तो क्लॉकवाइज से आएंगे। और बच्चों यदि फोर्थ क्वाड्रेंट में हुए तो फिर भी आप कैसे आएंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही आएंगे। तो फर्स्ट और सेकंड में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है और थर्ड और फोर्थ में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। अब बच्चों यहाँ जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है, और ऐसे घूमते घूमते जब यहाँ पहुंच जाता है तो एंगल पाई हो जाता है, पाई मतलब 180 डिग्री। इधर से आप चलेंगे तो ये नेगेटिव में चलेगा, यहाँ पाई/2 होगा, ऐसे लिख देते हैं। इधर जाएंगे तो नेगेटिव डायरेक्शन हो गया है, तो ये यहाँ एंगल कितना होगा, माइनस का पाई/2 होगा, और ये एंगल हो जाएगा माइनस पाई। पाई और माइनस पाई एक्चुअली में सेम ही एंगल हैं। तो जो वैल्यू देखो, अपना आर्गुमेंट का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलेगा, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में 0 से पाई तक चलेगा, और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में -पाई से 0 तक चलेगा। तो बच्चों जो आर्गुमेंट ऑफ जेड का वैल्यू होता है, आर्गुमेंट ऑफ जेड का जो वैल्यू होता है वो -पाई से पाई होता है। अब बच्चों पाई और -पाई दोनों एंगल सेम है, तो इनमें से कोई आपको एक लेना है, -पाई ले लो या तो पाई ले लो। तो कौन सा ले लीजिएगा, पाई। कभी आपको नेगेटिव और पॉजिटिव में से कोई एक चूज करना हो तो हमेशा कौन सा चूज करेंगे आप, पॉजिटिव ही चूज करना है। तो बच्चों जो आर्गुमेंट ऑफ जेड का वैल्यू होता है वो -पाई से पाई होता है, -पाई के इक्वल नहीं होता, पाई के इक्वल होता है। आप आगे देखिएगा इससे वैल्यू कैसे निकाला करेंगे। वैल्यू जब आप निकालेंगे तो क्वाड्रेंट के हिसाब से आपको निकालनी पड़ा करेगी।
कई बार टेन थीटा का वैल्यू सेम ही आएगा, लेकिन थीटा का वैल्यू अलग अलग हमें लेना पड़ता है, वो क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग लेना है। तो इसमें वो कंसेप्ट भी याद रखना जो सीखा था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो एंगल एज इट इज अल्फा होता है, सेकंड में पाई माइनस अल्फा होता है, थर्ड में क्या होता है जी, थर्ड में वैसे पाई प्लस अल्फा होता है। जब उधर से आते थे तो पाई प्लस अल्फा होता था, इधर से आएंगे तो क्या बनेगा, माइनस पाई प्लस अल्फा बनेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में डायरेक्ट माइनस अल्फा बनेगा। उधर से घूम के आएंगे तो 2 पाई माइनस अल्फा होगा, लेकिन डायरेक्ट इधर से ही पहुंच गए तो माइनस अल्फा। ऐसे समझो ना रे, मान लो ये वाला एंगल अल्फा है तो ये माइनस अल्फा ही तो हुआ। तो ये याद रखना, फर्स्ट में है तो अल्फा, सेकंड में पाई माइनस अल्फा, थर्ड में माइनस पाई प्लस अल्फा, और फोर्थ में माइनस अल्फा। इसका यूज सिखाते हैं आपको एक बार ना, इसका थोड़ा एप्लीकेशन सिखाते हैं कि किस तरीके से इसे आप यूज करेंगे। वैसे स्कूल लेवल पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते आर्गुमेंट निकालने वाले, पोलर फॉर्म ही निकलवाता है, फिर भी सीखना तो है जी। जैसे देखिएगा आर्गुमेंट ही फाइंड करना है हमें, फाइंड आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो बच्चों जेड यदि हम ले लेते हैं 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा, इसका आर्गुमेंट हमें फाइंड करना है। तो इसमें आप देखो x का वैल्यू कितना है, 1 है, y का वैल्यू भी 1 है। हमेशा याद रखें जो y होता है बच्चों वो आयोटा का कोफिशिएंट होता है, जो आयोटा के मल्टीप्लाई में लिखा होता है उसको हम लोग कहते हैं y। तो बच्चों टेन थीटा फॉर्मूला होता है y अपॉन x, तो यहां से टेन थीटा का वैल्यू आ गया है बच्चों 1, टेन थीटा का वैल्यू आ गया है 1। तो अब थीटा क्या होगा, तो टेन थीटा 1 है तो थीटा का वैल्यू पाई बाई 4 होगा, थीटा का वैल्यू पाई बाई 4 होगा। यहां तक आराम से सॉल्व करना है। इसके बाद क्वाड्रेंट सोचना होता है बच्चों, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा कौन से क्वाड्रेंट में होगा। क्वाड्रेंट एक्स और वाई के साइन से देख सकते हैं ना, एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है, एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल को एज इट इज रखना है, कुछ नहीं करना। सो आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू पाई बाई 4। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये है √3 माइनस आयोटा, √3 माइनस आयोटा, इसमें आपको फाइंड करना है जी आर्गुमेंट। सो देखिएगा x का वैल्यू है √3 और y का वैल्यू है -1। सो जी टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, टेन थीटा होता है y अपॉन एक्स, तो ये बनेगा -1 अपॉन √3, -1 अपॉन √3 बच्चों होगा। अब आपको सिखाया था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में कि ये नेगेटिव नहीं देखो, आप पॉजिटिव खाली देखो। तो टेन थीटा का वैल्यू 1/√3 कब होता है, टेन थीटा का वैल्यू 1/√3 कब होता है, तो वो पाई बाई 6 पे होता है, तो थीटा बराबर आ गया पाई बाई 6। अब ये नेगेटिव कौन से नेगेटिव है, तो इसलिए क्वाड्रेंट इसमें देखिएगा x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। कौन से क्वाड्रेंट में होता है ऐसा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, x पॉजिटिव y नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हमने क्या सीखा, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो थीटा का वैल्यू आ गया -π/4, सॉरी π/6, तो आर्गुमेंट आ गया माइनस का π/6 बच्चों। एक और क्वेश्चन देखिएगा, एक सेम इसके जैसी क्वेश्चन देखिएगा। मान लीजिए क्वेश्चन ये होता -√3 प्लस आयोटा, -√3 प्लस आयोटा होता, तो यहां देखो x का वैल्यू -√3 है और y का वैल्यू 1 है। तो बच्चों टेन थीटा यदि आप निकालेंगे तो ये 1 अपॉन -√3 आएगा, मतलब टेन थीटा सेम है इसमें और इसमें जो टेन थीटा वो सेम ही आ रहा है। अब थीटा कितना आया जी π/6। अब ये देखना ये कौन से क्वाड्रेंट में है, x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए पाई माइनस करेंगे तो कितना आ गया 5π/6। ये आ गया अपना बच्चों आर्गुमेंट। बात समझ में आए, इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखना। टेन थीटा का वैल्यू इसमें भी -1/√3 था, इसमें भी -1/√3 था, उसमें आर्गुमेंट -π/6 है, इसमें 5π/6 है। रीजन क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है और ये सेकंड क्वाड्रेंट में है बच्चों। क्लियर बात हुई? तो इसका आपको ध्यान रखना है, क्वाड्रेंट के हिसाब से ही आपको आर्गुमेंट को लिखना है बच्चों। तो उम्मीद है थोड़ा बहुत आर्गुमेंट भी निकालना आप सीख गए हैं भाई। अब आपको हम कुछ पोलर फॉर्म के क्वेश्चन करा देते हैं।
पोलर फॉर्म के क्वेश्चन कराएंगे जी। पोलर फॉर्म में भी क्या होता है जी, पोलर फॉर्म में निकालने के भी दो तरीके हमारे पास होते हैं। एक तरीका तो वो है जो हमें स्कूल में यूज करना है, और दूसरा तरीका तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जी पोलर फॉर्म निकालने के लिए जो आर्गुमेंट निकालना है और मॉडुलस निकालना है उसे आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, और एक पूरा प्रोसेस है उससे भी निकाल सकते हैं। तो हम स्कूल लेवल पे करने तरीके से बता रहे कैसे करेंगे। ऐसा लिखा मिलेगा जी, कन्वर्ट द फॉलोइंग complex numbers in the polar form. Convert the following complex number in the polar form. आइए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। -1 प्लस आयोटा, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है बच्चों। तो एक तो वही हम डायरेक्ट, हम पोलर फॉर्म पता है आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, तो डायरेक्ट हम इसका मॉडुलस निकाल लें √x² + y² से, और आर्गुमेंट निकाल लें और डायरेक्ट उसमें वैल्यू पुट कर दें। लेकिन स्कूल में जो नॉर्मल जिस तरीके से करना होता है वो हम आपको पहले बता रहे हैं कैसे करना है जी। देखिएगा क्या करना है, सबसे पहले आपको लेट r cos थीटा प्लस i sin थीटा इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा। भाई पोलर फॉर्म है r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, हम ऐसा लेट कर लिया है कि इसका पोलर फॉर्म ये आएगा। और इसमें क्या करेंगे आप, कंपेयर करेंगे, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में रियल पार्ट है r cos थीटा और राइट हैंड साइड में -1। लेफ्ट हैंड साइड में इमेजिनरी पार्ट है r sin थीटा और उधर है +1। इसको कह लीजिए आप इक्वेशन 1, इसको कह लीजिए आप इक्वेशन 2। बच्चों आप देखो जी, यहां से में r का वैल्यू फाइंड करना है, थीटा को गायब करना होगा, एलिमिनेशन हमने सीखा हुआ है, थीटा को एलिमिनेट करना हो तो स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो क्या करिएगा, इसमें स्क्वायरिंग एंड एडिंग, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो क्या बनेगा, देखो जी ये बनेगा r² cos² थीटा प्लस r² sin² थीटा इक्वल्स टू 1² प्लस 1²। तो बच्चों यहां से देखो ना, r² तो कॉमन आ गया और cos² प्लस sin² 1 हो जाएगा, तो इधर आ गया r², उधर आ गया 2। सो r का वैल्यू कितना हो गया, r का वैल्यू हो गया √2। r का वैल्यू हो गया बच्चों √2। अब इसमें ये समझ में आया बच्चों, हमने यहाँ जब स्क्वायर रूट किया तो +-2 क्यों नहीं लिखा, +-√2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि r कौन है, r का नाम सोच लो, r है मॉडुलस, और मॉडुलस कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हमने r का नेगेटिव वैल्यू नहीं लिया है बच्चों। तो r का वैल्यू आ गया है। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन से हमें थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे r एलिमिनेट हो जाएगा, थीटा आ जाएगा। तो क्या कहा अभी, डिवाइडिंग सेकेंड बाय फर्स्ट, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करोगे देखो बच्चों कैसे बनेगा, r sin थीटा अपॉन r cos थीटा और इक्वल्स टू में 1/-1। सो यहां से देखो tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया, -1 आ गया, tan थीटा -1 आ गया है बच्चों। थीटा का वैल्यू क्या हो गया, π/4। अब आपको ये देखना है कि ये अपना जो कॉम्प्लेक्स नंबर है कौन से क्वाड्रेंट में है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है इसमें, देखो जी कॉम्प्लेक्स नंबर था -1 प्लस आयोटा, मतलब कि x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, सेकेंड क्वाड्रेंट हुआ। सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए क्या करते हैं, पाई से माइनस करते हैं, तो पाई माइनस π/4। सो थीटा का वैल्यू आ गया 3π/4, r का वैल्यू आ गया, थीटा का वैल्यू आ गया। ये दोनों वैल्यू आप यहां पुट कर देंगे तो पोलर फॉर्म आ जाएगा बच्चों। तो पोलर फॉर्म क्या बन गया देखिएगा, सो पोलर फॉर्म इज √2
√2 cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। ये बच्चों आ गया है पोलर फॉर्म। आप बच्चों इसमें वैल्यू मत पुट कर देना वापस से। कोई बच्चा कहे बहुत ट्रिग्नोमेट्री आती है मुझे, मैं cos 3π/4 का वैल्यू रख देता हूँ, sin 3π/4 का वैल्यू रख देता हूँ। यदि आपने ऐसा किया, वैल्यू रख दी, तो वापस वही आ जाएगा -1 प्लस आयोटा। इसका वैल्यू कुछ 1/√2 1/√2 टाइप के आएंगे ना, तो वही आ जाएगा। एक्चुअली इसका वैल्यू -1 प्लस आयोटा ही है, बस ये पोलर फॉर्म में, मतलब ट्रिग्नोमेट्री वाले टर्म्स के फॉर्म में आया हुआ है बच्चों। तो इससे आप इजी क्वेश्चन कर पाएंगे। ऐसे बहुत सारे इजी क्वेश्चन आपको बुक में अपने मिलने वाले हैं, वो आप सॉल्व कर लेना। हम इसमें 1-2 आपको करा देते हैं, 1-2 क्वेश्चन और, 1-2 आसान से, 1-2 अच्छे से कराते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपको बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है आयोटा को पोलर फॉर्म में लिखना है बच्चों। तो बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही करना है जैसा लास्ट क्वेश्चन में किया है रे। तो सबसे पहले तो क्या करना है, इसको r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के इक्वल लेट कर लेना है इसको, आयोटा को। इसको चाहो तो ऐसे लिख लो 0 प्लस आयोटा। उसके बाद क्या करना है, कंपेयर करना है। प्रॉपर कैसे लिखना है वो हमने सिखा दिया आपको लास्ट क्वेश्चन में, अब करते जाइए। r cos थीटा का वैल्यू आएगा 0, r cos थीटा 0 होगा, रियल पार्ट को कंपेयर किया। और r sin थीटा का वैल्यू 1 होगा बच्चों, उधर इमेजिनरी पार्ट 1 है। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये आपका सेकंड इक्वेशन। दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो इधर आ जाएगा r², उधर आ जाएगा 0² प्लस 1²। r का वैल्यू आ गया है 1। और भाई थीटा का वैल्यू फाइंड करने के लिए आप इनको डिवाइड कर लीजिए। फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर लो या सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर लो। तो कैसे करना सही रहेगा जी, सेकंड को फर्स्ट से कर लेते हैं। सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड किया तो लेफ्ट हैंड साइड में तो बच्चों tan थीटा आना ही है, राइट हैंड साइड में देखो 1/0 आ गया है। 1/0 का मतलब बच्चों नॉट डिफाइंड। बच्चों tan थीटा नॉट डिफाइंड हो, थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा का वैल्यू होगा π/2। थीटा का वैल्यू होगा बच्चों π/2। तो r का वैल्यू 1 आ गया, थीटा का वैल्यू π/2 आ गया। तो पोलर फॉर्म क्या बन गया रे बच्चों, पोलर फॉर्म r और थीटा का वैल्यू यहाँ इसमें पुट कर दो, r का वैल्यू 1 और थीटा का वैल्यू π/2। तो cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2, ये बच्चों आ गया पोलर फॉर्म। अब तो उम्मीद है बढ़िया से आप सीख गए हैं पोलर फॉर्म निकालना। आइए एक अच्छा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसमें है बच्चों आयोटा -1 अपॉन cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। बच्चों इस क्वेश्चन में जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मतलब a+ib फॉर्म में नहीं है, इसलिए सबसे पहले इसको a+ib फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो भी a+ib फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या किया करते हैं, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं भाई। i-1 अपॉन cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करोगे बच्चों, cos π/3 माइनस आयोटा साइन π/3। नीचे भी इसी से आप करो मल्टीप्लाई, cos π/3 माइनस आयोटा साइन π/3। बच्चों डिनोमिनेटर में आप देखो तो क्या बन जाने वाला है, डिनोमिनेटर में तो हमने सीखा ही है x प्लस आई वाई और x माइनस आई वाई का जो प्रोडक्ट होता है वो x² प्लस y² आ जाता है। तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर π/3 प्लस साइन स्क्वायर π/3। और न्यूमरेटर में आप देखो जी आयोटा -1 इंटू, यहाँ वैल्यू पुट कर दो cos π/3 का और साइन π/3 का। cos π/3 का वैल्यू कितना होता है बच्चों 1/2 और साइन π/3 का वैल्यू √3/2। डिनोमिनेटर तो आप देखिएगा 1 बन चुका है,
कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है। ऊपर आप ये 2 तो साइड में कर लेना और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/2 तो है ही। आप इस आयोटा से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बन गया है बच्चों, आयोटा, ये देखो ये 1/2 का 2 तो ना बाहर चला गया है, 2 बाहर चल, ये ऐसा करते हैं ना आप कमजोर बच्चों, एक बार वापस लिख देते हैं आपके लिए, फिर मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो 1/2 था ये हमने एलसीएम लेके यहाँ बाहर भेज दिया, तो बन गया आयोटा -1 इंटू 1 माइनस आयोटा √3। अब इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई बच्चों, तो देखिए क्या बनेगा। पहले आयोटा को 1 से करेंगे तो आयोटा, फिर आयोटा को माइनस आयोटा √3 से करेंगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर √3, फिर -1 को 1 से करेंगे तो -1, फिर -1 को माइनस आयोटा √3 से करेंगे प्लस आयोटा √3 बच्चों। आप बच्चों ये जो आयोटा स्क्वायर है इसको आप -1 पुट कर देंगे तो देखिएगा कैसे कैसे बनेगा, तो ये वाला वैल्यू बन जाएगा प्लस का √3, तो √3 -1 और आयोटा के साथ कौन आ गया बच्चों, यहाँ से 1 वहां से √3, 1 प्लस √3। तो अब फाइनली यदि आप देखें तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या बन चुका है, ये बन गया बच्चों √3 - 1/2 प्लस √3 + 1/2 इंटू आयोटा। ये सिंप्लीफाई होके कॉम्प्लेक्स नंबर आ चुका है बच्चों। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में, तो इसको क्या लेट कर लीजिएगा आप, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, फिर कंपेयर कर दीजिए रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को। सो बच्चों r cos थीटा का वैल्यू आ जाएगा √3 - 1/2 और r sin थीटा का वैल्यू आएगा √3 + 1/2। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। आप बच्चों दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो r² आ ही जाता है, राइट हैंड साइड में देखिए क्या बनेगा, √3 - 1 होल स्क्वायर प्लस √3 + 1 होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, 2 है, और उसका स्क्वायर करेंगे तो वो 4 हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहाँ आएगा देखो 3 + 1 - 2√3, दूसरे में आएगा 3 + 1 + 2√3 और नीचे है बच्चों 4। तो 2√3 तो बच्चों कैंसिल हो गया, ऊपर बन गया 4 + 4 8 और नीचे है 4, तो सिंप्लीफाई करके आ गया 2। तो r² का वैल्यू बच्चों आ गया है 2, r² का वैल्यू 2 आ गया है। सो r का वैल्यू आ जाएगा √2। सो बच्चों यहां से r का वैल्यू आ गया √2, r का वैल्यू √2 हो चुका है बच्चों। तो r का वैल्यू आ गया, इसके बाद हमें निकालना है बच्चों थीटा का वैल्यू। थीटा का वैल्यू निकालने के लिए या तो वही आप दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर लीजिए, उससे थीटा का वैल्यू आ जाएगा बच्चों। सो वही आप सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दो, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो बच्चों tan थीटा ही आता है, राइट हैंड साइड में देखिएगा √3 + 1/2 डिवाइडेड बाई √3 - 1/2, √3 + 1/2 और डिवाइडेड बाई √3 - 1/2, तो 2 तो कट जाएगा, तो ये बन गया √3 + 1/√3 - 1। अब इसके बाद बच्चों या तो इसे ये वैल्यू आपको याद ही हो, या तो ये वैल्यू आपको याद होगा, या तो ये वैल्यू आपको याद नहीं होगा। याद होगा तो ठीक है, फिर तो कोई बात ही नहीं है, याद नहीं है तो फिर कैसे आप इसमें वैल्यू निकाल पाएंगे। ये देखो जो नॉर्मल सिंपल वैल्यू है उनके जैसा तो वैल्यू है नहीं भाई, याद है तो आपको पता है ये आपका किसका वैल्यू है, ठीक है ना, 75 का ये वैल्यू होता है। यदि आपको याद है तो रेशनलाइज करेंगे 2 + √3 आ जाएगा, तो ये 1075 का वैल्यू होता है। अब यदि माने आपको याद नहीं है, तो फिर कैसे निकालेंगे, फिर इसको हमें फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, 10a + b टाइप का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। अब जो 10a + b का फॉर्मूला होता है वो ऐसा होता है 10a + 10b अपॉन 1 - 10a 10b, तो यहाँ √3 की जगह उसमें 1 होना चाहिए।
तो वैसा बनाने के लिए इसको आप √3 से डिवाइड कर दो, ऊपर भी और नीचे भी बच्चों। तो ये बन गया 1 प्लस 1/√3, नीचे 1 माइनस 1/√3 बच्चों। अब बच्चों जो 1 है, 1 होता है 10π/4 और 1/√3 होता है 10π/6। यहाँ 1 माइनस 10π/4 इंटू 10π/6। तो ये देखो आपका फॉर्मूला बन गया है, ये फॉर्मूला बन गया है 10π/4 प्लस π/6 का। सो थीटा का वैल्यू आ गया π/4 प्लस π/6, मतलब कि 5π/6। थीटा का वैल्यू बच्चों आ गया 5π/6। तो आर का वैल्यू आ गया, थीटा का वैल्यू आ गया। अब दोनों वैल्यू पुट करेंगे तो पोलर फॉर्म आ जाएगा बच्चों। सो बच्चों पोलर फॉर्म आ चुका है, पोलर फॉर्म बचा √2 cos 5π/12 प्लस I sin 5π/12। ये बच्चों आ गया है पोलर फॉर्म अपना। तो इस क्वेश्चन में क्या था, पहले आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ा और उसके बाद फिर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो ये डायरेक्ट बिल्कुल क्वेश्चन थे जिनमें आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना था। आइए एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं छोटे मोटे से। एक उल्टे टाइप का क्वेश्चन है, उसमें मॉडुलस और आर्गुमेंट आपको गिवन है, मॉडुलस और आर्गुमेंट गिवन है और उससे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना है। देखिएगा जी क्या कहता है क्वेश्चन। फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर, फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर z if mod of z equals to 4 and argument of z is equals to 5π/6। मॉडुलस 4 एंड आर्गुमेंट 5π/6 है बच्चों, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना है। तो कभी भी आपको मॉडुलस और आर्गुमेंट गिवन है तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म के टर्म्स में निकालेंगे। तो भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा z होता है, क्या होता है, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बच्चों। r मतलब मॉडुलस ही होता है, तो उसका वैल्यू तो 4 है और थीटा का वैल्यू 5π/6। तो cos 5π/6 आयोटा साइन 5π/6। अब आपको cos π/6 और sin π/6 का वैल्यू लिखना है। ऐसे वैल्यू हमने निकालने सीखे थे, इसको ऐसे लिख लो पाई माइनस π/6, इसको लिख लो बच्चों आप पाई माइनस π/6। cos पाई माइनस थीटा बच्चों माइनस cos थीटा होता है, तो ये माइनस का cos π/6 होगा। sin पाई माइनस थीटा sin थीटा होता है, तो ये sin π/6 होगा। अब बच्चों इसमें आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, cos π/6 का वैल्यू पुट कर देंगे और sin π/6 का वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों। तो cos π/6 का वैल्यू होता है √3/2। π/6 मतलब बच्चों 30 डिग्री होता है, तो √3/2 और sin π/6 का वैल्यू होगा 1/2। अब आप क्या करिए, 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -2√3 प्लस 2 आयोटा, -2√3 प्लस 2 आयोटा। ये बच्चों आ गया अपना कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है जी, तो बस डायरेक्ट ये वाले क्वेश्चन तो आपने सीख लिए हैं। आओ एक दो छोटी छोटी बातें और बता देते हैं बच्चों। हमने एक बात सीखी थी कि z इंटू जेड कॉन्जुगेट, यदि z x प्लस आयोटा y है तो z इंटू जेड कॉन्जुगेट बच्चों होता है कितना, x² प्लस y²। और x² प्लस y² तो हमने क्या सीखा है भाई, मॉड z का वैल्यू √x² प्लस y² होता है, तो ये बन गया मॉड z का स्क्वायर। तो z इंटू जेड कॉन्जुगेट इक्वल्स टू मॉड z² होता है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना। बाकी स्कूल में बहुत ज़्यादा यूज नहीं होती, जब कॉम्पिटिशन लेवल पे पढ़ेंगे तो बहुत यूज होता है इसका। अब यहाँ से देखो बच्चों, इफ मॉडुलस ऑफ z इक्वल्स टू 1, यदि मॉड z का वैल्यू 1 हो जाए तो z इंटू जेड कॉन्जुगेट का वैल्यू 1 हो जाएगा,
सो यहाँ से जेड कॉन्जुगेट का वैल्यू 1/z के इक्वल होगा। सो बच्चों मोड जेड का वैल्यू 1 हो तो जेड कॉन्जुगेट 1/z के इक्वल होता है। आओ एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बच्चों। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। इफ अल्फा एंड बीटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट, अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट complex, alpha and beta are different complex numbers with mod beta is equal to 1. Alpha and beta are different complex numbers with mod beta equals to 1. Find mod of beta minus alpha upon 1 minus alpha conjugate into बीटा। बच्चों इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो ये देखिए आपको मोड ऑफ बीटा 1 के इक्वल गिवन है, मोड ऑफ बीटा 1 के इक्वल गिवन है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट का वैल्यू 1 होगा। अब ये भी सीखा ना कंसेप्ट आपने, बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट का वैल्यू 1 होगा। अब इसका वैल्यू बच्चों में फाइंड करना है। तो आइए करते हैं शुरुआत। मोड ऑफ बीटा माइनस एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा कॉन्जुगेट बीटा। आप देखो जी यहाँ में बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट का वैल्यू पता है, लेकिन इसमें तो कहीं भी बीटा कॉन्जुगेट दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप क्या करो, बीटा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, ऊपर भी और नीचे भी। अरे मल्टीप्लाई करोगे यहाँ बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट दिखेगा, यहाँ भी दिखेगा, तो उसको वैल्यू 1 पुट कर पाएंगे ना, कुछ तो फायदा होगा ही। तो क्या करिए आप, बीटा कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर लो और डिनोमिनेटर को भी। भाई ये समझ में आगे कैसे पता चला हमें इससे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट का वैल्यू पता है। तो बीटा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते देखो यहाँ बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट बनेगा, यहाँ भी बनेगा, मल्टीप्लाई कर लो भैया अंदर। तो ये बन गया बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट माइनस एल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट अपॉन बीटा कॉन्जुगेट माइनस एल्फा कॉन्जुगेट इंटू बीटा बीटा कॉन्जुगेट। ये बच्चों बन गया है। अब इसमें देखो बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट को आप क्या पुट कर दोगे, 1 पुट कर दोगे। बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट को 1 पुट कर देंगे और यहाँ भी इसको आप 1 पुट कर देंगे। तो पहले नीचे 1 पुट कर लेते हैं और साथ साथ चाहो तो ऊपर भी कर सकते हैं, उसको थोड़ा देर बाद पुट करना चाहो तो बाद में पुट कर लेना। पहले नीचे पुट कर देते हैं। कई बार क्या होता है ना, एक जगह वैल्यू पुट करने से कैंसिल वैंसिल होने के चांस बन जाते हैं। तो पहले एक जगह वैल्यू पुट कर लो। तो जैसे इसको 1 पुट किया तो बीटा कॉन्जुगेट माइनस एल्फा कॉन्जुगेट यहाँ बन गया, ये 1 हो गया। बीटा कॉन्जुगेट माइनस एल्फा कॉन्जुगेट, ऊपर आप देखो तो बीटा माइनस एल्फा तो लिखा हुआ ही था पहले, बीटा माइनस एल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट ऐसा लिखा हुआ था। अब देखो ये देखने में दोनों एक जैसे से लग रहे हैं ना, और कॉन्जुगेट का एक प्रॉपर्टी होता है, कॉन्जुगेट क्या कहता है, ये बीटा अल्फा बीटा कॉन्जुगेट, या इसका पूरे का आप एक साथ कॉन्जुगेट भी ऐसे कर सकते हो, है ना भाई। अलग अलग का कॉन्जुगेट करके माइनस करो या पूरा माइनस करके फिर कॉन्जुगेट करो, दोनों का मतलब सेम ही होता है। अब इसमें देखिएगा बच्चों, इनके अलग अलग मॉडुलस कर दो आप। सो ये आ गया है मोड ऑफ बीटा माइनस एल्फा, मोड ऑफ बीटा कॉन्जुगेट और नीचे मोड ऑफ बीटा माइनस एल्फा का कॉन्जुगेट। तो ये वाला तो बच्चों 1 हो ही जाएगा, मोड बीटा 1 है तो उससे कॉन्जुगेट का मोड भी 1 ही होगा। बच्चों देखो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड और उसके कॉन्जुगेट का मोड दोनों सेम ही होते हैं। अरे मोड होता क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट होता है। तो जेड यदि एक्स प्लस आई वाई है तो जेड कॉन्जुगेट एक्स माइनस आई वाई होगा, लेकिन जब आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालोगे तो दोनों से सेम ही आएगा। तो जेड का और उससे कॉन्जुगेट का मॉडुलस सेम ही होता है। तो उस हिसाब से तो जो बीटा माइनस एल्फा का मॉडुलस है और बीटा माइनस एल्फा के कॉन्जुगेट का मॉडुलस है वो दोनों सेम ही होंगे। तो जो बीटा माइनस एल्फा कॉन्जुगेट का मॉडुलस है वो भी किसके इक्वल ही होगा, उसको भी आप लिख सकते हो मोड ऑफ बीटा माइनस एल्फा ही, उसको भी हम मोड ऑफ बीटा माइनस एल्फा ही लिख सकते हैं। और मोड ऑफ बीटा कॉन्जुगेट तो कितना है, 1 है। तो अभी देखो कैंसिल हो गया सेम सेम चीजें, इसलिए आंसर कितना आ गया बच्चों, 1।
सो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू आएगा बच्चों 1। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार जरूर करके देखना अपने आप भी वही इसको। सही है जी। तो हमने बेसिक चीज़ें सब सीख डाली हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। अब नेक्स्ट क्लास में भी हम इसके थोड़े से क्वेश्चन और करेंगे, वैसे तो सब कंप्लीट हो ही गया है, थोड़े से क्वेश्चन करेंगे और एक आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाएंगे बच्चों। स्कूल लेवल में लगभग इतना ही है, और यदि किसी की बुक में उससे ज़्यादा दिया है तो उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो। जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे अच्छे वाला तो उनसे भी बहुत ज़्यादा सीखना है हम लोग को, ठीक है भाई। और इसके साथ साथ सब कंप्लीट करते रहो, अपने स्कूल की जो बुक है अपनी छोटी मोटी, कोई दिक्कत आए तो हमसे संपर्क करते रहें भी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।